दुनिया में चोर तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, उसमें हैं दो ऐसे चोर जिनकी मूर्खता पर खुद चोरों की दुनिया भी हंसती है। एक गांव, दो चोर और एक ऐसा प्लान जिसे सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, ऐसा भी होता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं दो मूर्ख चोरों की ये हास्यास्पद लेकिन ज्ञान से भरी कहानी। कहानी के अंत में एक जरूरी सीख भी छुपी है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। गांव की सड़कों पर बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो चोर रहा करते थे, रघु और भोलू। दोनों बचपन के दोस्त थे और साथ मिलकर छोटी मोटी चोरी करते थे। पर एक समस्या थी, दोनों ही जरा कम अक्ल के थे। चोरी करने की चाह तो थी, पर अक्ल इतनी कम थी कि हर बार पकड़े जाते या खाली हाथ लौटते। एक दिन रघु ने भोलू से कहा, भोलू, हमें अब कुछ बड़ा करना चाहिए। छोटी मोटी चोरी से पेट नहीं भरता। भोलू ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, इस बार हम ऐसा काम करेंगे कि पूरा गांव दंग रह जाएगा। दोनों ने एक महान योजना बनाई। गांव के जमींदार के पास एक पुराना लोहे का संदूक था, जिसके बारे में सब कहते थे कि उसमें बहुत सा सोना और गहने रखे हैं। दोनों ने तय किया कि आज रात उसी संदूक को चुराया जाएगा। रात को चुपके से दोनों जमींदार के घर पहुंचे। संयोग से जमींदार का परिवार किसी शादी में गया था। घर खाली था। रघु ने फुसफुसाया, ये तो बहुत अच्छा मौका है। वे अंदर घुसे और भारी संदूक को खींचते हुए बाहर लाई। लेकिन अब समस्या आई। संदूक बहुत भारी था। भोलू बोला, अरे, हम इसे कैसे उठाएंगे? ये तो बहुत भारी है। रघु ने कहा, चलो इसे खेतों की ओर घसीटते हैं और वही खोलकर सब ले लेंगे। दोनों ने संदूक को घसीटते घसीटते गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ला रखा। अब नई मुश्किल। संदूक पर बहुत बड़ा ताला लगा था। अक्ल का बंटवारा। रघु बोला, हमें ये ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई औजार नहीं है। भोलू ने सोचते हुए कहा, ऐसा करते हैं, तू यही बैठ, मैं औजार लाने गांव जाता हूँ। रघु बोला, अरे तू मूर्ख है, अगर तू गया तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? संदूक कोई और न चुरा ले। भोलू ने कहा, ठीक है, तो तू जा। रघु बोला, नहीं, तू जा। काफी बहस के बाद तय हुआ कि भोलू औजार लाने जाएगा और रघु संदूक के पास पहरा देगा। भोलू गया, पर बहुत देर हो गई। उधर भोलू औजार ढूंढते ढूंढते थक गया। किसी से पूछ नहीं सकता था। चोरी की बात थी। इधर रघु को चिंता होने लगी। तभी वहां से एक किसान गुजरा। रघु ने किसान से कहा, भाई, जरा इस संदूक पर नजर रखना, मैं आता हूँ। किसान को कुछ समझ नहीं आया, पर सिर हिलाया। रघु भी चला गया। अब किसान सोच में पड़ गया, ऐसा क्या है इस संदूक में, जरा देखता हूँ। किसान गांव में चौकीदार को बुला लाया। चौकीदार ने संदूक खोलने की कोशिश की। ताला नहीं टूटा तो संदूक को गांव के चौपाल में ले गए। सुबह बोलू और रघु वापस आए तो वहां ना संदूक था, ना पेड़ के नीचे कोई निशान। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। तू क्यों गया था? तू क्यों नहीं रुका? तूने क्यों किसान को बोला? क्योंकि तू गया था। इतने में गांव में शोर सुनाई दिया, जमींदार के घर चोरी, चोर पकड़ो। रघु और भोलू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, भागो। भागते भागते दोनों गिर पड़े और गांव वालों ने पकड़ लिया। गांव के पंचायत में जब उनसे पूछा गया कि चोरी क्यों की, तो भोलू बोला, हमें लगा संदूक खाली होगा, अभ्यास के लिए चुराया।
रघु बोला, हमें लगा था खोलते ही खजाना मिलेगा, पर ताला बड़ा मजबूत था। पंचायत हंसी से लोटपोट हो गई। गांव वालों ने फैसला सुनाया, दोनों मूर्ख हैं, खतरनाक नहीं, इसलिए 1 महीने की गांव की सेवा की सजा दी गई। दोनों ने खेतों में काम किया, बुजुर्गों की मदद की और धीरे धीरे मेहनत की अहमियत समझी। भोलू ने एक दिन कहा, रघु अब समझ आया मेहनत का फल मीठा होता है, चोरी का नहीं। रघु मुस्कुराया और अक्ल का इस्तेमाल जरूरी है, वरना हम जैसे मूर्ख बन जाते हैं। बिना अक्ल के किया गया कोई भी काम हमेशा असफलता ही लाता है। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। मूर्खता में किया गया अपराध भी माफ नहीं होता, लेकिन सीखने की चाह हो तो हर गलती सुधारी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दो मूर्ख चोरों की ये मजेदार और सीख भरी कहानी? अगर हंसी आई हो तो कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।